पहले कर चुके हैं, किया ना, 7 स्टोरीज यूनिट 7 तक 1 से लेके, और आज 8वां करेंगे। इसका नाम है रीच फॉर द टॉप। क्या नाम है? यानी टॉप पर पहुंच। और ये कौन पहुंचा था टॉप पर? संतोष जाधव। किसके टॉप पर? माउंट एवरेस्ट के टॉप। इस कहानी का मैं थोड़ा सा समरी बता दूं, आप लोग को याद दिला दूं। पहले स्टोरी में पढ़े हम लोग, उसका भी वीडियो बना हुआ है, अगर देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हुए तब भी मैं याद कुछ दिला दूं। कहानी में सबसे पहले संतोष यादव के बारे में बताऊं। संतोष यादव किस स्टेट का था? कौन कौन बताएंगे? बोलो। हरियाणा। हरियाणा का था। हरियाणा स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट का था? हाँ, कहां का था? तो एक लड़का बोलो। हरियाणा, हरियाणा स्टेट का था ना? विलेज ऑफ जलियांवाला और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलो। हरियाणा। ओके, रेवाड़ी का होगा, ठीक ना? हाँ सर। और जोनियावास, ठीक ना? तो जोनियावास उस विलेज का नाम है, और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। रेवाड़ी क्या है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है। हरियाणा स्टेट का नाम है, माना हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिला के जोनियावास गांव में इनका जन्म हुआ था। संतोष यादव एक लड़की का नाम है। कहां की है समझ गए? बचपन से इनका आदत था शॉर्ट्स कपड़ा पहनना, शॉर्ट पैंट, शॉर्ट शर्ट, यानी कि लड़के जैसा दिखना। कहा जाता है कि पांच भाई था इनको। कितना भाई था? 5। और 5 भाई के बाद जब ये गर्भावस्था में थी तो इनका घर एक साधु आए हुए थे, और साधु बाबा बोले थे इनकी मां को कि क्या चाहिए, तो वहां ज्यादातर लड़का आदमी मांगता था, लेकिन इनकी दादी बोली मुझे लड़की चाहिए, पोती चाहिए, ठीक ना? तो साधु बाबा आशीर्वाद दे दिए थे, सेंट इनको क्या ब्लेसिंग दिए, गुड ब्लेसिंग ना, और इनको हो गया था लड़की ही जन्म। और चूंकि संतोष सब मां उनको था लड़का होगा, इसलिए संतोष नाम पहले से प्री प्लान बना के रखी थी, लेकिन दादी का कामना था ना हमको पोती चाहिए, तो पोती हो गया, इसलिए नाम संतोष ही रख दिया। मां का भी इच्छा पूर्ति, और दादी के लिए वो लड़की खुद थी। तो संतोष बचपन से लड़कों जैसा बिहेव करती थी, लड़का जैसा कपड़ा पहनना, लड़का जैसा खेलना कूदना खुलेआम ना। उसके बाद समय के साथ लड़कों को जिस तरह बाहर पढ़ने भेज दिया जाता था, उस तरह इनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया था। इनको गांव का ही एक छोटा मोटा स्कूल में भर्ती कर दिया था। फिर ये वहां से निकल करके कहां चले गए पढ़ने? पास होने के बाद जयपुर गए, और जयपुर से फिर दिल्ली, और दिल्ली से फिर हाँ माउंटेनियरिंग का जहां कोर्स होता था, हाँ उत्तर काशी विश्वविद्यालय चला गया था ना। और इस प्रकार इन्होंने अभियान चालू किया। और अब हम लोग स्टोरी को पैसेज को पढ़ेंगे, कुछ बात यहां मिलेगा, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा है, इसको कर लेते हैं। बीच बीच में मिलेगा, मैं याद दिलाते चलूंगा आप लोग को। देखिए, विद इन 12 मंथ्स, विद इन मीन्स इन, विद इन मीन्स 12 मंथ में, यानी 12 महीने में, संतोष फाउंड हरसेल्फ, संतोष ने पाया अपने आप को अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपेडिशन। ये एक अभियान का नाम है। भारत और नेपाल का लड़की लोग एक अभियान मिलकर के चलाई थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। उस अभियान का नाम है इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपेडिशन। और इसी अभियान का एक सदस्य कौन बन गई? संतोष यादव। वो लड़की है। किस अभियान का बनी वो? किस एक्सपेडिशन क्या होता है? एक्सपेडिशन होता है किसी खास पर्पस से कहीं जाना ना, किसी खास पर्पस से कहीं टूर करना, कहीं जाना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेडिशन, अभियान। दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम, और उनको उसमें इस एक्सपेडिशन में निमंत्रण दिया गया। क्यों? ज्वाइन देम, उन लोगों के साथ ये भी जुड़े। यानी कि इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपेडिशन में मान के चलिए 10 लड़कियां जुड़ी हुई थी, तो इनको भी बगल में भी पढ़ती थी, इनको भी बोला चलो तुम भी चलेगी, तुम हम लोग के साथ हमारे कैंपेन में मिल जाओ। कैंपेन मींस हाँ कैंपेन एक्सपेडिशन से नॉनी में हुआ, जुड़ गया ये भी।
सी देन स्केल्ड, तब उन्होंने माप लिया यानी चढ़ाई कर दिया द एवरेस्ट, एवरेस्ट पर अ सेकेंड टाइम। इसके पहले इन्होंने फर्स्ट बार किस ईस्वी में किया था? 1992 में। एक बार पहले भी वह स्केल कर चुकी थी। स्केल मीन्स हो गया क्लिम करना, चढ़ाई कर देना। स्केल मीन्स क्लिम। तो द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, ये ज्वाइन हो गई। उसके बाद इन्होंने चढ़ाई कर दिया, स्केल्ड कर दी एवरेस्ट को सेकेंड टाइम, दूसरी बार ये इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दिया। कहता है 10 इस प्रकार सेटिंग अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। एज द ओनली वीमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, एकमात्र ये विमन थी, एकमात्र ये महिला थी जिन्होंने चढ़ाई किया, माप लिया द एवरेस्ट को 2 बार। 2 बार एवरेस्ट को नापने वाली पहली महिला कौन हुई? और यहाँ स्केल का मीनिंग क्या हो जाएगा? क्लिम करना। कोई दिक्कत? कहता है एंड सिक्योर फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस। अब देखिए यहाँ ऐसे अर्थ निकालना है, सिक्योर अ यूनिक प्लेस, एक अद्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया खुद अपने लिए, एंड इंडिया और भारत के लिए, दोनों के लिए क्या कर लिया इन्होंने? एक यूनिक प्लेस सिक्योर कर लिया, प्राप्त कर लिया। आगे कहता है इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, माने कि वार्षिक पर्वतारोहण कार्यक्रम में, ये साल में जो पर्वत पर चढ़ने का कार्यक्रम था उसको बोलते हैं एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। वार्षिक पर्वतारोहण कार्यक्रम में इन्होंने कैसा उपलब्धि प्राप्त कर ली? एक यूनिक प्लेस सिक्योर कर ली, प्राप्त कर ली। आगे बढ़ा दो। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, इसका ये अचीवमेंट उपलब्धि को रिकॉग्नाइज करके, पहचान करके द इंडिया गवर्नमेंट, भारत के सरकार ने बेस्टो दिया। बेस्टो मीन्स दिया, क्या दिया? अपॉन हर, उसको वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, राष्ट्र का एक बहुत बड़ा सम्मान दिया उनको, राष्ट्र के बहुत बड़े सम्मानों में से एक सम्मान इनको दिया, और उसका नाम था द पद्मश्री। उस ऑनर्स का नाम क्या था? पद्मश्री। ऑनर्स मीन्स सम्मान। कहता वन ऑफ द टॉप ऑनर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े सम्मानों में से एक सम्मान इसको दिया गया। अब ऑब्जेक्टिव थोड़ा कर लें। कहता है संतोष बीइंग अ मेंबर, बीइंग मीन्स होना, संतोष हो गया एक सदस्य ऑफ इंडो फल्ला विमन, उसका नाम क्या था? इंडो नेपालीज विमेंस एक्सपेडिशन, इंडो नेपालीज। तो 3 नंबर भरा जाएगा। ये तो कुछ नहीं किया है, यहां से इंडो और नेपालीज तो डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, विमेंस एक्सपेडिशन, तो नेपालीज भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कहता है संतोष वाज बेस्टोड, संतोष को दिया गया, बेस्टो मीन्स देना, विथ द नेशंस वन ऑफ द टॉप ऑनर्स, यानी कि राष्ट्र का बड़े सम्मानों में से एक सम्मान उसको दिया गया। और वो सम्मान का नाम पूछ रहा है, भारत रत्न था, पद्म विभूषण था, पद्म भूषण था, पद्मश्री था, पद्मश्री, उस ऑनर्स का नाम क्या था? पद्मश्री सम्मान दिया गया। और ये सब है, ये सभी बिग टॉप ऑनर्स है। इन टॉप ऑनर्स में से एक ऑनर्स इनको दिया था, उस ऑनर्स का नाम था पद्मश्री। फाइंड अ वर्ड इन द एबव एक्सट्रैक्ट, ऊपर का जो एक्सट्रैक्ट था, एक्सट्रैक्ट मीन्स यहां पैसे समझिए, गद्यांश, उसमें से एक शब्द चुने विच मीन्स द सेम एज जर्नी फॉर ए पर्पस, किसी पर्पस के लिए जब जर्नी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेडिशन। ये मैं पहले बताया कि किसी खास पर्पस के लिए कहीं जर्नी कर रहे हैं, उसका ही नाम है एक्सपेडिशन, कैंपेन, अभियान। कोई दिक्कत? कैंपेन भी बोलते हैं, एक्सपेडिशन भी बोलते हैं और अभियान भी बोलते हैं। आगे बढ़ा दो। कहता है द वर्ड स्केल इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स, इस एक्सट्रैक्ट मीन्स पैसे, उस, हाँ यहाँ पैसे समझिए ना, एक्सट्रैक्ट का कुछ मीनिंग नहीं, सीधे पैसे ले, किसी खास स्टोरी का कोई अंश उठा के दे दिया जाए तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? पद्यांश, हाँ गद्यांश, क्या बोलते हैं? गद्यांश। पद्यांश होता है कविता का, ठीक ना, और गद्यांश होता है स्टोरी का। स्टोरी का गद से अगर उठा के लेते हैं उसका नाम है गद्यांश, और पद से उठा के लेते हैं तब बोलते हैं पद्यांश। पद कविताओं के को बोलते हैं,
और गद बोलते हैं स्टोरी को। तो ये गद्यांश कहेंगे हिंदी में। एक्सट्रैक्ट का हिंदी क्या हो जाएगा? गद्यांश। और मैं पद्यांश एक बार बोल दिया, सॉरी इसके लिए। द वर्ड स्केल्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स, यानी कि ये जो स्केल्ड वर्ड है एक्सट्रैक्ट में यानी कि गद्यांश में, मीन्स उसका अर्थ क्या है? तो एक्सट्रैक्ट का स्केल्ड का अर्थ क्या था? क्लीन, चढ़ाई करना। खत्म हो गया पैसेज का क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखिए। संतोष यादव स्केल द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कब उसको स्केल किया था, चढ़ाई किया था? 1992 में। हु वाज सेंट, किसको भेज दिया गया? टू अ लोकल स्कूल। लोकल स्कूल में संतोष को भेजा गया था और इनके भाई लोग को बढ़िया बढ़िया स्कूल में भेजा गया था, लेकिन इनको कहां भेज दिया गया था? क्यों भेजा गया था लोकल स्कूल में? क्योंकि ये लड़की थी, इनके समाज का ट्रेडिशन था कि लड़कियों को दूर दराज नहीं भेजना चाहिए, जो लोकल में स्कूल हो उसी में पढ़ाई कर ले और घर में सिमट कर रह जाए। ये हरियाणा तरफ का ट्रेडिशन था उस समय। हु वाज द यंगेस्ट वीमन, एकदम युवा लड़की कौन थी? इन द वर्ल्ड, संसार में। हु स्केल्ड, जिन्होंने चढ़ाई क्या? माउंट एवरेस्ट का। मतलब माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई करने वाली सबसे युवा लड़की कौन थी? संतोष यादव। 4 नंबर हो गया। मरिया सरापोवा, इसका क्या स्टोरी पढ़ेंगे, इसका तो अलग कहानी है, ठीक ना। तो संतोष यादव 4 नंबर हो गया। कहता व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। अब ये लोकल स्कूल संतोष को क्यों भेजा गया था? व्हाई वाज संतोष सेंट टू लोकल स्कूल। लोकल स्कूल संतोष को क्यों भेजा गया था, बताइए आप ही लोग। क्योंकि वहां पर बहुत रीति तो हर पेरेंट्स वर पुअर, क्योंकि पेरेंट गरीब था इसीलिए लोकल स्कूल। हर पेरेंट्स वर रिच, अमीर था इसलिए। इट वाज द कस्टम इन द फैमिली में यही रीति रिवाज था, कस्टम था कि लड़की को लोकल स्कूल में पढ़ाओ और लड़का को बढ़िया बढ़िया दूर दूर स्कूल में पढ़ाओ। समझ में आया? संतोष यादव वाज बोर्न इन अ डॉट डॉट सोसाइटी। तो ऐसा अगर जिसके समाज में हो कि लड़की को गांव से बाहर नहीं जाने दो, लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाओ, तो उसको कंजर्वेटिव सोसाइटी बोलते हैं, संकीर्ण बुद्धि वाला समाज। क्या बोलते हैं उसको? उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव सोसाइटी। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव सोसाइटी। अर्थात 1 नंबर हो गया। समझ में आया? आगे कहता है संतोष पेरेंट्स वर, संतोष का माता पिता क्या थे? मर्चेंट थे, इंजीनियर थे, लैंड ओनर था, क्राफ्ट्समैन था, क्या था? लैंड ओनर थे, जमींदार थे। संतोष का पेरेंट्स क्या थे? जमींदार थे। जगह जमीन उनको अपना था ज्यादा मात्रा में। कोई दिक्कत? आगे कहता वेयर डिड संतोष यादव लिव इन जयपुर। जयपुर में वह कहां रहती थी? कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी। कहां रहती थी? कहानी पढ़े होंगे, जानते हैं, नहीं जान रहे जान लीजिए। जयपुर जब वो पढ़ने गई थी वहां जाके कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी। आगे कहता व्हाई डिड संतोष यादव लीव होम फॉर दिल्ली। दिल्ली के लिए उन्होंने घर को क्यों छोड़ा था? संतोष यादव लीव होम, घर को छोड़ दिया था फॉर दिल्ली जाने के लिए। क्यों? टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि वो प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहती थी। एजुकेशन के लिए ही वो दिल्ली गई थी कि दिल्ली में जाकर कंपनी में काम करने गई थी? दिल्ली वो प्रॉपर एजुकेशन लेने गई थी। तो 1 नंबर हो गया ना। संतोष यादव स्केल्ड, चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ, कितना एज में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? पक्का 20 साल में, 20 ईयर्स में। माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई कितना ईयर में की थी? 20 ईयर में। कोई दिक्कत? कितने ईयर में की थी? आगे द ओनली विमन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। एम्प्टी मींस माउंट, एम्प्टी मींस माउंट को बोलते हैं एम्प्टी। माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। कहता वो लड़की महिला कौन थी जिन्होंने संसार में पहली बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, और वो भी कितना बार? ट्वाइस बार। वो कौन थी? संतोष यादव थी। कोई दिक्कत क्या? व्हेन अदर गर्ल वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस। कहता है कि जब व्हेन अदर गर्ल्स, अन लड़कियां, वॉर, ये वियर का पास्ट रूप है, पहनती थी ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, यानी पारंपरिक भारतीय कपड़ा।
संतोष प्रेफर्ड, संतोष क्या पसंद करती थी उस समय जब अन्य लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनती थी, यानी पारंपरिक भारतीय कपड़ा, लड़की के लिए जो नॉर्मल फ्रॉक, जम्पर, सलवार, जो जो भी बोलते हैं, आज का नहीं, जींस टी शर्ट नहीं, उस समय का जो जो पहनती थी, उसमें संतोष क्या पहनती थी? उसमें संतोष पहनती थी शॉर्ट कपड़ा, उसमें वो हाफ पैंट पहनती थी, टी शर्ट पहनती थी, कोई दिक्कत? संतोष हैड मैनेज टू गे सेव, संतोष ने बचा सकी थी द किलिम्बर, उस किलिम्बर को, माने उस पर्वतारोही को जिसका नाम क्या था? मोहन सिंह। यानी कि मोहन सिंह माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ रहे थे तो बीचे में उसका दम टूटने लगा था, और उधर संतोष ज्यादा विवाह थी, बेचारा इसने उसका रक्षा कर दिया था, बचा के अपना ऑक्सीजन लगा करके उसको उतारी थी वहां से, कोई दिक्कत? तो वो कौन था? मोहन सिंह। तो इस प्रकार ये स्टोरी खत्म हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।